तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ITI के बच्चों के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पेपर सेट 2 है और यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में क्या करते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इनको देखिए और इनका हल कराया हूँ और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF इसका, और आगे की तैयारी कर सकते हैं। और ज़्यादा आप टेंशन ना लें, आपका एग्ज़ाम चल रहा है और आपके बारी बारी एग्ज़ाम लिए जाएंगे, तो आपके एग्ज़ाम अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूं। और आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने भविष्य को एक नया मुकाम दीजिए। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो तुरंत कर दे देखते ही। तो यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे माँ सुदामी देवी ITI के नाम से जो चैनल है उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पेपर सेट 2 का 50 क्वेश्चन का यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उसका सेट लिया हूँ। तो उसको आज देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका PDF डाउनलोड करने के लिए, तो वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार फिर कहूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और दोस्तों में शेयर करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जहां आप देख रहे हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, इनमें से प्रोसेसर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं पेंटियम, दूसरा देखते हैं इटर्नियम, तीसरा देखते हैं A तथा B दोनों, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि प्रोसेसर के लिए दोनों ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, पेंटियम और इटर्नियम। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों का ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। C ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। ऑप्शन देखते हैं HTTP, तो ये आपका किसके लिए होता है, ये आपका होता है इंटरनेट के लिए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ALU का आप जानते ही हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। रैम का आपको पता ही है फुल फॉर्म कि क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और HDD का पता ही है कि ये क्या होती है, हार्ड डिस्क होती है। तो इसमें आपकी कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या हो जाएगी, प्राइमरी मेमोरी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो वो आपका है रैम। ठीक है, क्या है, रैम। तो आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये क्या होती है, आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस उपकरण का प्रयोग सेकेंडरी मेमोरी के तौर पर किया जाता है। तो सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे क्या होती है, आपकी हार्ड डिस्क होती है, HDD जिसको कहते हैं। पेन ड्राइव होती है, क्या होती है, पेन ड्राइव होती है। ठीक है, तो ये सब फ्लॉपी डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है। तो ये सब मेमोरी आपकी कौन सी आती है, सेकेंडरी मेमोरी आती है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, स्पीकर, पेन ड्राइव, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो आपकी कौन सी हो जाएगी, पेन ड्राइव आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक CD में निम्न में से कितना डेटा स्टोर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो आपके पास जो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं वो होती हैं, पहले आपकी चलती थी CD, ठीक है, और अब आपकी चलती है DVD। ठीक है, तो इसमें कितने होते हैं, 700 MB के करीब होते हैं, और इसमें क्या होता है 4.5 GB के करीब क्या रहता है, स्टोरेज रहता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, एक CD में क्या पूछ रहा है, एक CD में निम्न में कितना डेटा स्टोर किया जा सकता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें 700 MB क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 700 मेगाबाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपका,
कंप्यूटर बूटिंग के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर बूटिंग का मतलब ये है कि आप किसी कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, अभी उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है और आप उस कंप्यूटर में क्या कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को डालना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसा सिस्टम लेना पड़ेगा जिसमें वो बूटिंग के सॉफ्टवेयर क्या हो, इंस्टॉल हो। ठीक है, वो पेन ड्राइव हो सकता है, आपका डीवीडी ड्राइव हो सकता है, जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे और उसमें क्या रहेंगे, बूटिंग के ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग के क्या रहेंगे, उसमें इंस्टॉल रहेंगे। तो वो बूटिंग के लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो ये नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका क्या है, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपका होता है कंप्यूटर बूटिंग के लिए सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है। ठीक है, तो यहां से तो इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, आप देखिए ऑप्शन क्या दिया है, लाइनेक्स, विंडो, डॉस और आपका एक ऑप्शन इसमें ये सभी। ठीक है, तो जहां तक हम देखते हैं कि इसमें क्या है, लाइनेक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपका, इनमें से कंप्यूटर किसे समझता है। मतलब इसके कहने का है कि इनमें से किस भाषा को कंप्यूटर समझता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 0 और 1, 3 और ए, 9 और 5, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है, बाइनरी भाषा को क्या करता है, समझता है कंप्यूटर। और किसमें होते हैं, 0 और 1 में आपके क्या होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आपको पता है कि आउटपुट डिवाइस वो होती है जो कंप्यूटर के डाटा को या कमांड को हमको दिखाती हैं या उसको बाहर की तरफ लाती हैं, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो वो पूछ रहा है कि निम्न में से आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देख लेते हैं, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, माउस आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, कर्सर को इधर उधर करते हैं और कंप्यूटर को कमांड देते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में कुल फंक्शन की कितनी होती है। तो आपको पता है कि कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती है, F1 से लेके F12 तक क्या आती हैं, आपकी फंक्शन की आती हैं। तो कितनी हो गई, 12 आपकी क्या हो गई, फंक्शन की हो गई। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आउटपुट उपकरण का कार्य है। ठीक है, आउटपुट जैसा कि आपको बताया, इनपुट उपकरण का क्या कार्य है, आपके द्वारा दिया गया कमांड कंप्यूटर तक पहुंचाना, और आउटपुट उपकरण का कार्य क्या है, कंप्यूटर द्वारा दिया गया कमांड आप तक पहुंचाना। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं, आउटपुट उपकरण का कार्य है कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को उपलब्ध कराना, परिणामों को संग्रहित करना, इनपुट किए गए संकेत को पढ़ने योग्य बनाना, और चौथा क्या है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को उपलब्ध कराना, आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मेमोरी का डाटा बिजली चले जाने पर नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है उसके डाटा क्या होता है, बिजली चली जाने पर चला जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी आपकी क्या होती है, रैम, रोम। ठीक है, तो आपकी क्या हो जाएंगी, प्राइमरी मेमोरी होती है रैम। ठीक है,
और सेकेंडरी मेमोरी में क्या आते हैं, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब आपकी क्या होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी में होती हैं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैश मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो कैश मेमोरी जो होती है सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच की जो मेमोरी होती है, जो धीमा वर्क करती है, उसको क्या कहते हैं, कैश मेमोरी कहते हैं। तो इसमें देख लेते हैं, प्रत्यक्ष मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच स्थित धीमी मेमोरी। तो ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्राइमरी स्टोरेज का उदाहरण है। तो प्राइमरी स्टोरेज का क्या उदाहरण है, देखते हैं, रैम, रोम, ईप्रोम और ये सभी। तो आपके क्या हो जाएंगे, प्राइमरी स्टोरेज का आपके उदाहरण हो जाएंगे, रैम भी होगा, रोम भी होगा और ई रोम भी होगा। ठीक है, तो इसमें आपके कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ईपी रोम का पूरा नाम क्या है। तो ईपी रोम का पूरा नाम क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई है। मतलब वो मेमोरी की भंडारण क्षमता की इकाई मतलब उसका मात्रक पूछ रहा है। तो क्या होती है, बाइट भी होती है, ठीक है, किलो बाइट भी होती है, मेगा बाइट भी होती है। ठीक है, तो आपके ये और क्या होती है, टेरा बाइट भी होती है। ये सारी आपकी क्या है, मेमोरी भंडारण की क्षमता की इकाई है। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कंप्यूटर बना होता है। तो आपको पता है कि एक कंप्यूटर जनरली किस चीज का बना होता है, इसमें आपको इनपुट उपकरण भी चाहिए, आउटपुट उपकरण भी चाहिए और उसके प्रोसेसिंग करने के लिए जो उसका दिमाग, जो उसको दिमाग कहा जाता है, वो भी चाहिए। तो इसमें क्या होगा, इनपुट भी चाहिए, आपको आउटपुट भी चाहिए और जो उसको प्रोसेस करे प्रोसेसर भी चाहिए। ठीक है, आपको ये तीनों चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, प्रोसेसर भी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं, इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण से, सीपीयू से, इनमें से सभी। तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो आपका विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनेक, ठीक है, ईडीएस, एबेकस और इडवेक। ठीक है, तो इसमें आपका विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनेक। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, गीगाबाइट की तुल्य है। ठीक है, तो 1 GB आप डेली यूज करते हो मोबाइल में, 1 GB इंटरनेट, तो वो कितना होता है, 1024 MB के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, तो MB का मतलब क्या होता है, मेगाबाइट। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेटा कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर होता है। तो आपको पता है कि डेटा कंप्यूटर में किस रूप में स्टोर होता है, बाइनरी नंबर के रूप में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। तो इसमें देखते थे कैरेक्टर के रूप में नहीं होता है, नंबर्स के रूप में नहीं होता है, बाइनरी रूप में। तो कौन सा हो जाएगा आपका, सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, बाइनरी रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डीवीडी का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो डीवीडी का पूरा नाम
क्या होता है? डिजिटल, ठीक है, वर्सेटली डिस्क, ठीक है, डिजिटल वर्सेटली डिस्क, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? निम्न में से इनपुट उपकरण नहीं है, ठीक है, निम्न में से इनपुट उपकरण नहीं है। तो इनपुट उपकरण कौन सा नहीं है? स्कैनर, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो इसमें क्या है? आपका प्रिंटर क्या है? इनपुट उपकरण नहीं है, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कैप्स लॉक जैसे किसी भी फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं। तो देखिए, फंक्शन की, कॉम्बिनेशन की, टॉगल की और स्पेशल पर्पज की। तो आपको पता है कि कैप्स लॉक जैसे किसी भी फीचर को शुरू या बंद करने के लिए वाले बटन को कहते हैं, कौन सा बटन कहते हैं? टॉगल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रकार की मेमोरी होती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोग्राम आपके कंप्यूटर सिस्टम को हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है। तो आपको पता है कि एंटीवायरस आपके कंप्यूटर को क्या करता है? हानिकारक प्रोग्राम से बचाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? ठीक है, तो ऑटोकैड, कोरल ड्रॉ, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, वोलेटाइल मेमोरी होती है। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? आपकी रैम, रोम, ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? रैम आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, क्या? वोलेटाइल मेमोरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो निम्न में से मेमोरी की सबसे बड़ी यूनिट क्या होगी? देख लेते हैं ऑप्शन, गीगाबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। तो आपको पता है गीगाबाइट का मतलब जीबी, टेराबाइट का मतलब टीबी, मेगाबाइट का मतलब एमबी और किलोबाइट का मतलब केबी, ठीक है। तो सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? टेराबाइट आपकी क्या है? निम्न में सबसे बड़ी मेमोरी की यूनिट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ठीक है, तो GUI किसका संक्षिप्त रूप है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्या है? ये संक्षिप्त रूप है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन देख लेते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्रेटर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूनियन इंटरसेक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? बाईं तरफ से किसी अकेले कैरेक्टर को मिटाने के लिए आप प्रेस करते हैं, ठीक है। तो बाईं तरफ से आप किसी कैरेक्टर को मिटाने के लिए क्या उपयोग करते हैं? बैक स्पेस का क्या करते हैं? आप उपयोग करते हैं। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके
आपके कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार के अवांछित सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करने में मदद करता है। तो देखिए क्या होता है, विंडो फायरवॉल, विंडो डिफेंडर, स्पाईवेयर, स्पाईवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। विंडोज फायरवॉल क्या करता है, आपके अनवांछित सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Alt प्लस आई प्लस एफ का उपयोग किया जाता है। ठीक है, Alt प्लस आई प्लस एफ का उपयोग किसमें किया जाता है, पेज को ऊपर नीचे जाने हेतु, पेज में नीचे जाने हेतु, ठीक है, गणितीय कार्य हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो Alt प्लस आई प्लस एफ का उपयोग कब किया जाता है, गणितीय कार्य हेतु उसका उपयोग किया जाता है। तो आपका सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो इनपुट डिवाइस आपसे पूछ रहा है, तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, प्रिंटर, मॉनिटर, कुंजी बार, सीडी डीवीडी। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस कौन सी हो जाएंगी आपकी इसमें, प्रिंटर, मॉनिटर, कुंजी बार और सीडी डीवीडी। तो आपकी क्या हो जाएंगी, कुंजी बार इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन। ठीक है, तो कुंजी बार आप उससे इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ईपीरोम का मतलब है। ठीक है, तो ईपीरोम का मतलब क्या है, देखिए, विद्युत निर्देशांक, रैंडम केवल स्मृति, ठीक है, इरेजेबल निर्देशांक पढ़ें केवल स्मृति, विद्युत निर्देशांक पढ़ें केवल स्मृति, और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत निर्देशांक रैंडम केवल स्मृति। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का दिमाग है, ठीक है, तो कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। तो आप जानते हैं कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चयनित फाइल को कट करने के लिए शॉर्ट की है। तो चयनित फाइल को कट करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है, आपकी क्या हो जाएगी, CTRL A नहीं, सेलेक्ट ऑल के लिए होती है, CTRL C कॉपी के लिए होती है, CTRL X तो कट करने के लिए क्या होती है, CTRL X से आप क्या करते हैं, फाइल को कट करते हैं जो आप उसको चूज किए रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बाइट में कितना बीट होता है। तो एक बाइट में कितना बीट होता है, तो एक बाइट में क्या होते हैं, 8 बीट आपके होते हैं। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो इससे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए, पेन ड्राइव, सीपीयू, जॉयस्टिक, प्रिंटर। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सीपीयू आंसर हो जाएगा आपका सही, क्योंकि वो क्या है, डाटा को लेता भी है। ठीक है, डाटा को क्या करता है, लेता भी है और डाटा को देता भी है। ठीक है, डाटा को लेता भी है और डाटा को देता भी है। तो आपका क्या हो जाएगा, सीपीयू आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो बारकोड रीडर, माइक, प्लॉटर, कीबोर्ड। तो आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो आउटपुट डिवाइस आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, प्लॉटर आपका क्या हो जाएगा, इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लॉटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। तो स्टोरेज डिवाइस पूछ रहा है, देखिए क्या पूछ रहा है, प्रिंटर, वीडियो टेप,
यूएसबी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। ठीक है, तो आपका पूछ रहा है स्टोरेज डिवाइस है, कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? यूएसबी फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। तो आपकी कौन सा हो जाएगा? डी आंसर आपका सही हो जाएगा। मेमोरी कार्ड आपकी क्या है? स्टोरेज डिवाइस होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एमएस पेंट में कौन से एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं करते हैं? तो देखिए .jpeg, .doc, .gif और .png। तो आपको पता है कि डॉट क्या होते हैं? .doc क्या होते हैं? कमांड, रन कमांड की ये फाइल होती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करती है? एमएस पेंट में सपोर्ट नहीं करती है। तो आपको क्या हो जाएगा? बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? तो देखिए कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, हार्ड डिस्क। तो क्या हो जाएंगे आपके? सीपीयू आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ही क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लो लेवल भाषा को यह भी कहा जाता है। ठीक है, तो लो लेवल भाषा को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड, मिडिलवेयर, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा। तो आपकी क्या हो जाएंगी? मशीनी भाषा आपकी क्या हो जाएंगी? इसमें सही आंसर हो जाएगा। लो लेवल भाषा को कहा जाता है मशीनी भाषा भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग हैं, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और क्या होते हैं? सीपीयू, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल मेमोरी यूनिट, सेंट्रल कंप्यूटिंग यूनिट और सेंट्रल प्रिपेयरिंग यूनिट। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएंगे? ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इंटीग्रेट आईसी एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि बना होता है। तो आपको पता है कि आईसी किस चीज से बनता है? आपके अर्धचालक से क्या बनता है? आईसी बनता है। ठीक है, आईसी क्या होता है? अर्धचालक से बनता है। तो आपका सी आंसर सही हो जाएगा, अर्धचालक पदार्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में संचित सूचना को करप्ट करता है, उसे कहते हैं। तो आपको पता है कि कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम आपके रहते हैं उसको करप्ट कौन सा करता है? वायरस आपका होता है, जो कंप्यूटर में आपका प्रोग्राम होता है उसको करप्ट करता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? 1 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो आप जानते हैं कि 1 जीबी बराबर क्या होता है? 1024 MB, और आपको पता है कि 1024 MB कितना होता है? बाइट के बराबर होता है। ठीक है, 1024 MB 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है, और 1024 बाइट कितना होता है आपकी? 1 बाइट 24 किलोबाइट बराबर कितना होता है? 1 बाइट होता है। ठीक है, तो आपको इसमें कौन सा हो जाएगा? 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 बाइट। तो आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है? मदरबोर्ड का एक घटक है। ठीक है, तो मदरबोर्ड का एक घटक देखिए कौन कौन सा है? प्रोसेसर, कंप्यूटर चिप, बायोस और ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मदरबोर्ड का एक घटक कौन सा है? प्रोसेसर आपका क्या है? मदरबोर्ड का एक घटक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर को सही रूप से शट डाउन करने के लिए, तो कंप्यूटर को सही रूप से शट डाउन करने के लिए देखिए क्या करेंगे? पहले आप
स्टार्ट बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंप्यूटर को शट डाउन, ठीक है, शट डाउन करेंगे। तो आपका देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, स्टार्ट बटन का क्लिक करें, फिर शट डाउन सेलेक्ट करें, तो आपके क्या हो जाएंगे, बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीडी रोम का अर्थ है। ठीक है, तो देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड वंस मेमोरी, और तीसरा दिया है CDRW उपरोक्त में से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि CD रोम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, यहां पे देख लेते हैं, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर होता है। ठीक है, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर क्या होता है, 0 होता है। वो अपने से सोच नहीं सकता, आप उसको जो कमांड देते हैं उसी से क्या होता है, वो वर्क करता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कंप्लीट होते हैं। तो आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में इसको आगे बढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए। CBT एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं, ये बहुत लेट पता चला इसलिए लेट में वीडियो आ रही है, तो आगे ही ऐसे वीडियो चलती रहेंगी, आप अपनी तैयारी करते रहिए। तो वीडियो को यहीं पे विराम लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।